चंद्रबाबू नायडू अब मौजूदा केंद्र सरकार से बार्गेनिंग कर रहे हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन देने के एवज में अपने लिए, अपने राज्य के लिए, अपने समर्थकों के लिए, अपने राज्य की जनता से जुड़े हुए तमाम वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से कह रहे हैं? अब वक्त आ गया है देने का, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव के वक्त भी हम आपके साथ डटे रहे, क्रॉस वोटिंग नहीं की। कर देते तो शायद नतीजों पे फर्क आ जाता। हम समर्थन वापसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर मुद्दे पर आपके साथ हैं, तो लाइए दे दीजिए हमारा हक। हम मांग रहे हैं, तो क्या मौजूदा वक्त में मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू की हर मांग को मानने के लिए तैयार है? ऐसे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने लिखा, लॉयल्टी की रॉयल्टी, यानी ईमानदार हूं तो उसके एवज में मुझे कुछ चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी सरकार से जो मांगा है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये हो क्या रहा है? केपी मलिक ने लिखा कि नायडू ने मोदी सरकार से मांगा केवल 25,000 करोड़ का जन्मदिन का तोहफा। वो कहते हैं कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, लेकिन तोहफा मांग रहे हैं। नायडू कह रहे हैं कि मुझे 25,000 करोड़ दीजिए, या यूं कहे कि क्रॉस वोटिंग न करने की कीमत मांगी है 25,000 करोड़। केपी मलिक कहते हैं कि वाजपेयी काल से हार्डकोर बार्गेनर की पहचान रखते हैं नायडू, इसलिए वो बार्गेनिंग पे आ गए हैं। क्या मोदी की कमजोरियों को भुनाकर नायडू खुलेआम ब्लैकमेल पर उतर आए हैं? ये बड़ा सवाल उठाया है केपी मलिक ने। उन्होंने आगे कहा कि क्या इंडिया गठबंधन से गुप्त संकेत मिला है नायडू को, या फिर राहुल की जेब में है कोई हाइड्रोजन बम? क्या 75 आंकड़ा पार करते करते मोदी की राजनीति का बारूद गीला हो गया है? दरअसल सवाल कुछ जहरीले जरूर है, पर वक्त इन्हें और भी जहर भरा बनाने वाला है। आज का दिन कुछ खास है, ये केपी मलिक अपने ट्वीट में कह रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने दरअसल 25,000 करोड़ मांग लिए और किसी और राज्य ने नहीं मांगा है। ये बड़ा सवाल है। पंजाब कह रहा है कि जो आपने हमारी इस जल प्रलय के वक्त मदद की है वो नाकाफी है, और पैसा दीजिए, हमारे जीएसटी का पैसा ही हमें वापस कर दीजिए। वहां से केंद्र सरकार कुछ दे नहीं रही। अब चंद्रबाबू नायडू अगर मांग रहे हैं 25,000 करोड़, तो फिर क्या मिल जाएंगे? क्या बार्गेनिंग 5,000 करोड़ पर जाकर टिक गई है, या फिर इससे आगे की कहानी कुछ और है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया और टैरिफ के इर्द गिर्द मोदी सरकार की विदेश नीति सवालों के घेरे में आ गई। ये कहा गया है कि आप घुटनों पर आ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात को मानिए या टैरिफ झेलते रहिए। सबने कहा कि हम देश के हित में हैं, डोनाल्ड ट्रंप की नहीं सुनेंगे तो नुकसान होने लगा, और नुकसान की दस्तक सबसे पहले मोदी सरकार के समर्थन में खड़े हुए राज्य आंध्र प्रदेश को झेलनी पड़ रही है। और इसके नतीजे में चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि ठीक है, हम आपके साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपके क्या रिश्ते हैं? विदेश नीति कहाँ कमजोर हुई? विदेश नीति कहाँ कमजोर हुई? हम नहीं उस पचड़े में पड़ना चाहते, लेकिन उसकी वजह से जो हमारे राज्य को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है वो आप भरेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का असर साफ तौर पर दिखने लगा है। टैरिफ की वजह से आंध्र प्रदेश के झींगा एक्सपोर्ट को लगभग 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ और करीब 50% एक्सपोर्ट ऑर्डर रद्द हो गए। सरकारी अधिकारियों ने इस बारे में बताया है कि एक्सपोर्ट किए जा रहे लगभग 2,000 कंटेनर पर लगभग 600 करोड़ का टैरिफ का बोझ पड़ा है, यानी 600 करोड़ ज्यादा। चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि केंद्र से, कि आपकी वजह से, आपकी गलत नीतियों की वजह से, आपके माय डियर फ्रेंड की वजह से हमारे राज्य पे ये असर पड़ रहा है, इसलिए बस हुआ, आप कर दीजिए मदद, 25,000 करोड़ दे दीजिए। केंद्र से आंध्र प्रदेश के एक्वा फार्मर्स की मदद के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया, कह दिया कि लाइए पैसा, मदद कीजिए। किसान हितैषी सरकार है तो लाइए पैसा। नायडू ने जीएसटी में राहत राज्य के एक्वा परफॉर्मेंस को अधिक पैकेज देने का सुझाव दे दिया, कह दिया कि आपको करना होगा। अब बात इधर करते हैं तो बिहार की तरफ से आवाज उठेगी, पंजाब मांगेगा, हिमाचल और उत्तराखंड भी मांगेगा, क्योंकि वहां पर प्राकृतिक आपदा सर उठाकर खड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने एक्वा फार्मर्स को नुकसान से बचाने के लिए नेशनल लेवल पर फैसला लेने की बात नायडू ने कही। नायडू ने एक्वा प्रोडक्ट्स की घरेलू खपत बढ़ाने के तरीके सोचने पर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, राजीव रंजन सिंह को अलग अलग खत लिखकर उन्होंने बता दिया है कि स्थिति हाथ से जाने ना पाए, और हम इस बात पर समझौता करेंगे नहीं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक बड़ा सेक्टर है जो इस कारोबार से जुड़ा हुआ है। अब देखना है कि 25,000 करोड़ का जो रिटर्न गिफ्ट मांग लिया है चंद्रबाबू नायडू ने, वो मिलता है या नहीं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहें KNE न्यूज।